अब्बा, अब्बा मेरे हाथ चिपक गए हैं। अब्बा, अब्बा, मुझे आपसे बड़ी ज़रूरी बात करनी है। आपको तो पता है मैं नमाज़ें भी पढ़ता हूँ, कुरान पाक की रोज़ाना तिलावत भी करता हूँ, ज़िक्र अज़कार भी करता हूँ, लेकिन अब्बा मुझे रब का कुर्ब नहीं मिल रहा। मैं चाहता हूँ कि मैं भी वली बन जाऊँ, विलायत के आला मकाम पे फ़ाइज़ हो जाऊँ। मुझे आपसे बड़ी ज़रूरी बात करनी है अब्बा। जी बेटा, बोलो। अब्बा मैंने किताबों में पढ़ा है कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए चिल्ले काटने पड़ते हैं, जंगलों में जाना पड़ता है, वहाँ पर गोशा नशीनी इख्तियार करनी होती है, वहाँ पर जाकर पत्ते खाने होते हैं, मुजाहिदे करने होते हैं, फिर ही जाकर रब का कुर्ब हासिल होता है। अब्बा मुझे भी इजाज़त दे दो, मैं भी जंगलों में जाकर अल्लाह अल्लाह करना चाहता हूँ, अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहता हूँ। अब्बा खुदा के लिए मुझे इजाज़त दे दो। मेरा बेटा, अगर तू चला जाएगा तो मेरा ख्याल कौन रखेगा इधर? और वैसे भी अब मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, तुम्हें मेरे पास रहना चाहिए अब। अब्बा खुदा के लिए मुझे जाने दो, मैं तो नेकी के रास्ते पे जा रहा हूँ। अच्छा बेटा, अब तू जा तो नेकी के रास्ते पे रहा, मैं तुझे नहीं रोकता। अब्बा बड़ी मेहरबानी आपकी, अल्लाह आपसे राजी हो अब्बा, मैं आज ही जाता हूँ। ये जगह ठीक है। या अल्लाह मैं तेरे रास्ते पर आया हूँ, मुझे अपना कुर्ब अता फरमा दे। अल्लाह 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 अल्लाह। बड़ी भूख लग रही है, पत्ते ही खा लेता हूँ। मुझे अपना वली बना ले मौला, अपना कुर्ब दे दे मौला। इतने साल गुजर गए मौला, अब तो करम कर दे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। यार अब्बे की याद आ रही है, एक काम करता हूँ अब्बू से मिलकर आता हूँ, फिर दोबारा आके चिल्ला शुरू करूँगा। अस्सलाम वालेकुम अब्बा, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मेरा बेटा आ गया। हाँ अब्बा, आपकी बड़ी याद आ रही थी, मैंने कहा मैं आपसे मुलाकात के लिए हाजिर हो जाता हूँ। बेटा, तेरे आने की बहुत खुशी हुई मुझे। बता, कैसा रहा तेरा चिल्ला? कोई कामयाबी मिली तुझे? नहीं अब्बा, अभी तक तो नहीं, अभी तो कोशिश जारी है। मैंने कहा मैं आपसे बस मुलाकात कर लूँ, मैं फिर जाऊँगा अब्बा, और इंशाल्लाह मैं अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होऊंगा। अच्छा चल, मुझे पानी ला दे, मुझे प्यास लगी। जी अब्बा, मैं अभी लाता हूँ। अब्बू सो गए? चलो अभी उठ जाते हैं, इंतज़ार कर लेता हूँ। बेटा, इतनी सर्दी में तुम क्या कर रहे हो? अब्बा, वो रात आपने पानी मांगा था, मैं जब आया था तो आप सो चुके थे। मैंने कहा आप अभी उठेंगे तो आपको पानी दे दूंगा, लेकिन ये पानी क्यों जम गया अब्बा? अब्बा, अब्बा मेरे हाथ चिपक गए हैं। अब्बा, अब्बा बहुत दर्द हो रही है। जा बेटा, हिम्मत कर। अल्लाह तुझे सब्र दे, अल्लाह तुझसे राज़ी हो। या अल्लाह, मेरा बेटा मेरी फर्मा बरदारी में सारी रात मेरे पास खड़ा रहा, तू इसे इसके मकसद में कामयाबी अता फरमा। आमीन। मेरा बेटा, अंदर जाके आराम कर अब। ये कैसा ख्वाब देख लिया मैंने? मुझे बिशारत दी गई है कि तुम वली बन गए हो। क्या करूं? हाँ, अभी पता चल जाता है। अगर तो ये मेरे कहने पे पंखा चल गया खुद ब खुद, तो इसका मतलब मुझे अल्लाह का कुर्ब मिल गया। अभी देखता हूँ। पंखे चल पड़। हैं? ये तो चल पड़ा है, इसका मतलब मुझे अल्लाह का कुर्ब मिल गया है, और ये सब मेरे बाप की दुआ की वजह से है। अब्बा, अब्बा, अब्बा मुझे अल्लाह का कुर्ब हासिल हो गया अब्बा।
अब्बा मुझे अल्लाह का कुर्ब हासिल हो गया, और अब्बा ये सब आपकी दुआ की वजह से हुआ अब्बा। अब्बा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि एक मैं गौस और मेरे साथ मिलकर 25 गौस भी अल्लाह की बारगाह में दुआ करें तो शायद अल्लाह ताला दुआ की कबूलियत में ताख़ीर फरमा दे। लेकिन एक बाप जब अपनी औलाद के हक़ में अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, अल्लाह ताला फ़ौरन कबूल फरमा लेता है। और किसी ने बिल्कुल सही कहा कि पुत्र भावें वक़्त दा वली होवे, नहीं माँ प्यो दी पैरां दी खाक वर्गा। वालदैन की खिदमत में विलायत भी है और रब की रज़ा भी, इसलिए वालदैन का हमेशा अदब व एहतराम हम पर लाजिम है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा ये मैसेज पसंद आया, इसे ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे पेज दानी भाई को ज़रूर फॉलो कर लीजिए। शुक्रिया।